Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss what is a proposal. पिछले लेक्चर में हमने प्रपोजल राइटिंग पे एक डिटेल सिनॉप्सिस या प्रपोजल को डिस्कस किया था। अब दोबारा उसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके जो की पॉइंट्स हैं, ए प्रपोजल इज ए रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असेसमेंट टू इम्प्लीमेंट ए प्रोजेक्ट. Funding is sought in whole or in part from the government funding agencies, charities, foundations, business, individual and other sources. तो जब हम डिस्कस करते हैं प्रपोजल को, तो जो प्रपोजल राइटिंग स्किल है उसके जो कंटेक्स्ट हैं, proposal writing is a skill and require a considerable knowledge in many disciplines. If you do not have proposal writing skills, your organization will not obtain the funding required to carry out its project. बेसिकली ये जो प्रपोजल हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्कस की थी। अब अगर कोई प्रोजेक्ट है उसकी अगर आप प्रपोजल लिखना चाहते हैं, इसके लिए बेसिकली आज जो हम जिस प्रपोजल को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसकी आप कोई प्रपोजल लिखना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कहा था कि मैथमेटिक्स में हम चीजें लिखना चाह रहे हैं, तो उसकी प्रपोजल को हमने डिस्कस किया था। तो ये आप नोट कर लें कि आज जिस प्रपोजल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है जी, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो उस प्रपोजल पे जब हम आते हैं तो उसमें हमारे पास जो पहला की पॉइंट है वो ये है कि बेसिकली जो प्रपोजल राइटिंग है ये एक स्किल है एंड रिक्वायर्स ए कंसीडरेबल नॉलेज इन मेनी डिसिप्लिन. If you do not have proposal writing skill, your organization will not obtain the funding required to carry out its projects. These material will help you identify the issues relevant to your proposal. तो इसमें हमारे पास ये जो रिसर्च प्रपोजल है, these material will help you to identify the issue relevant to your proposal. अब जो नेक्स्ट हमारे पास हैं, एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रपोजल राइटिंग इंक्लूड. तो उसकी जो की एलिमेंट एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रपोजल राइटिंग इंक्लूड, पहले नंबर पे हमारे पास क्या है जी, प्रॉपर फॉर्मेटिंग है. प्रॉपर फॉर्मेटिंग है होगी तो आपकी जो प्रपोजल है वो अच्छी होगी, अदरवाइज वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगी. कंटेंट डेवलपमेंट है, सेटिस्फाइंग द प्रोग्राम क्राइटेरिया है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स हैं, एड्रेसिंग फंडिंग एजेंसी रिक्वायरमेंट्स, demonstrating the sustainability of the project output, selecting the qualified consultants, monitoring and evaluation provisions, proposal follow up, proper referencing of other documentation and other sources of information used in preparing the proposal. तो ये वो इफेक्टिव अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रपोजल है वो एक मुअस्सर हो, उसको उसके लिए फिर आपको ये जो की पॉइंट्स हैं इनको ज़हननशीं करना पड़ेगा. इसके बाद जो मेन कंटेंट है, योर प्रपोजल should demonstrate that your project will provide economic benefit to an area or a community,
have a high probability of success, address a strategic priority, demonstrate need for financial assistance, be economically viable, have stakeholder support, be consistent with development strategies. तो ये जो उसके यानी कि जो आपकी प्रपोजल है उसके अंदर जो डिमॉन्स्ट्रेशन हैं उसकी ये चंद पॉइंट्स हैं जो आपको ज़हननशीं करने पड़ेंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपकी जो प्रपोजल है उसके 3 इशू में हम डिवाइड कर देते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपने करनी है, फिर आपने प्रपोजल राइट करनी है, फिर आप आएंगे अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। तो ये 3 उसके पार्ट होते हैं। तो बेसिकली गुड प्रपोजल राइटिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर एनी not for profit organization to fulfill its mandate. Proposal are developed to address a strategic need identified by the organization or to solve a problem. The goal of good proposal closely match the strategic goals of the organization, advancing it. Proposal also provide the organization with the resources to accomplish these strategic goals. तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लिमिटेड फंडिंग encourage the intense strategic planning prior to the proposal writing. Most organizations recognize there is a limit on the public funding available to a particular region, sector, or organizations. The process of applying for funding forces organization to pursue the most important and most time-sensitive project first. The organization must determine which initiatives are truly critical as well as priority of the project in relation to each other. तो नेक्स्ट हम आते हैं जो लिंकेज टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लिमिटिंग फंडिंग encourage the intensive strategic planning prior to the proposal writing. तो इसमें हम क्या करते हैं proposal should be well researched prior to submission. Proposal are intended to communicate exactly what your group is attempting to accomplish, the problem to be addressed, the resources required, and when the activities will be performed. These elements need to sustain through research. Your decision must be based on documented facts. Most likely, others have taken on project similar to yours. You must seek out these individuals and organizations to determine what you can learn from their experiences. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम यानी कि प्रपोजल के लिए की यानी कि इसमें रखते होते हैं, ज़हननशीं करते होते हैं। तो अब हम आते हैं जो प्रपोजल रिसर्च है उसमें जो डेटा कम्स फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। अब हमारे पास जो डेटा है वो 2 तरह का होता है। एक हमारे पास क्या होता है प्राइमरी डेटा होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा इज न्यू इंफॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली बाय यू। एग्जांपल इंक्लूड ए सर्वे ऑफ एरिया, रेजिडेंट्स, मार्केट,
tests or interviews with industry expert. Primary data is usually best, but is very time consuming and costly. इसका सबसे बड़ा जो वो है ड्रॉबैक है वो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है, लेकिन इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर हमारे पास क्या होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज इंफॉर्मेशन which already exists. It includes the government reports, industry association studied, zone board strategic plans, marketing books, periodical articles, and engineering reports. If available, secondary data is cheaper and easier to use than primary data. अगर ये अवेलेबल हो तो ये प्राइमरी डेटा की निस्बत ये यानी सस्ता भी है और आसान भी है। तो इसमें हमारे पास फंडिंग प्रोग्राम क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास क्या है जी। इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट ए प्रपोजल विच अट्रैक्ट्स द रिक्वायर्ड फंडिंग। You must clearly understand the program requirements and ensure that they are addressed in the proposal. Funding programs differ with respect to the funding cap, percentage of the funding provided, eligible cost, eligible applications, eligible sector, project location, information required. ये जो 5 पॉइंट्स हैं इसमें अगर हम देखते हैं कि जो फंडिंग प्रोग्राम है डिफर विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वो फंडिंग के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकता है, एलिजिबल कास्ट के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकता है, एलिजिबल एप्लीकेशन के हिसाब से भी हो सकता है, एलिजिबल सेक्टर के हिसाब से भी हो सकता है, प्रोजेक्ट लोकेशन भी डिफरेंट हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट हो सकती है। तो इसमें हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है। तो अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टाइटल पेज पे कि हमारे पास जो टाइटल पेज है वो द फर्स्ट पेज ऑफन सर्व एज ए कवर। टाइटल पेज आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था विद एग्जांपल कि वो बेसिकली हमारे पास क्या है जी, एक जो कवर किसी चीज का कवर होता है तो फर्स्ट पेज हमारे पास क्या है कवर के तौर पे काम करता है। इट शुड इंक्लूड, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है टाइटल होता है, इसके अंदर जो हमारे पास अगर हम मैथ के हिसाब से देखें तो यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम होगा, फिर उसके बाद जो रिसर्चर है उसकी इंफॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी, तो उसमें फर्दर हमारे पास क्या है जी, जो प्रोजेक्ट टाइटल है, ठीक है, प्रोजेक्ट लोकेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं टाइटल पेज में आती हैं। तो जो हमारा जो एक सैंपल दिया था या जो एक एग्जांपल थी उसमें अगर आपने नोट किया हो तो पहले नंबर पे क्या था जी टाइटल था, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या था जी उसका जो मोनोग्राम था, तीसरे नंबर पे जो रिसर्चर था उसकी इंफॉर्मेशन थी और उसके सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फिर आपका डिपार्टमेंट, फैकल्टी और यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद अगर कुछ जो सिनॉप्सिस बनाते हैं तो उसके अंदर वो क्या ऐड करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
तो वो जो हम सिनॉप्सिस डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर भी टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड की जाती है, की जा सकती है। तो वो आप जस्ट वर्ड में जाएंगे और इंसर्ट कंटेंट करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो कंटेंट हैं वो इंसर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने जिस सिनॉप्सिस आपको दिया था उसके अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमारे जो फॉर्मेट था उसके अंदर नहीं है। तो कंटेंट्स हमारे पास क्या होता है, मेक इट इजी टू रीडर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर। हमारे यानी कि कंटेंट तो थे लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट नहीं थी हमारा जो सैंपल था। ईच हेडिंग शुड बी लिस्टेड with its corresponding page number. Keep a reasonable length. Too many heading can make it, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम हेडिंग देते हैं तो फिर प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, वो लेंथी भी हो सकती है, तो उसके अंदर कई मसाइल भी आ सकते हैं। फिर उसके अंदर हम क्या है कि अपेंडिक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। use the appendixes to avoid crowding the body of the proposal and maintain the narrative flow. बाज अपेंडिक्स का मतलब ये होता है कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अगर लेंथी है तो फिर उसको आप क्या कर लेते हैं, अपेंडिक्स में डाल देते हैं। द टिपिकल अपेंडिक्सेस इंक्लूडेड मटेरियल लिस्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड लेटर ऑफ सपोर्ट्स। तो उसके बाद जो आपकी प्रपोजल है उसके अंदर एक चीज़ और भी नोट की जाती है कि उसकी लेंथ कितनी है। प्रपोजल शुड बी फोकस्ड एंड कंसाइज। द लेंथ विल यूजुअली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज बीइंग रिक्वेस्टेड। तो फिर उसकी लेंथ के बाद एक टर्म हम यूज करते हैं लेआउट की। लेआउट के अंदर आप क्या करते हैं, द मार्जिन, स्पेसिंग, फॉन्ट्स, हेडिंग्स एंड नंबरिंग should be consist throughout the documents। तो ये वो चीजें हैं जो लेआउट में आती हैं। अब जो हमारे पास प्रपोजल है, एक हम बात करते हैं लेंथ की और एक हम बात करते हैं किस चीज की, लेआउट की। तो फिर बात आ जाती है किस चीज की, राइटिंग की। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर और स्पेलिंग शुड बी चेक्ड। ये चीज आप ध्यान में रख लिया करें कि राइटिंग में हमारे पास क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है, उसकी ग्रामर भी है एंड स्पेलिंग शुड बी चेक्ड। और फिर फुट नोटिंग एंड रेफरेंसिंग। फुट नोट द सोर्स ऑफ, यानी कि अगर आपके पास कोई ज़रूर मिसल हैं या स्टेटिस्टिक्स है या टेबल्स हैं या आपके पास रेफरेंसेस हैं, आर रेफरेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो हम एक फॉर्मेट है प्रपोजल राइटिंग का वो हम डिस्कस कर रहे हैं। द कंटेंट ऑफ प्रपोजल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फंडिंग एजेंसीज इन्वॉल्व्ड। आपके पास जो प्रपोजल के जो कंटेंट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी टिपिकल कंटेंट इंक्लूड्स हाउसकीपिंग डेटा, ठीक है, एग्जेक्टिव समरी, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो हमने अपने मैथ के हिसाब से उसके जो कंटेंट्स लिखे थे उसमें हमारे पास क्या था जी, इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, साइंटिफिक एप्लीकेशन डिस्कस की थी, उसके हम क्या गए थे, बैकग्राउंड में हम गए थे। ठीक है, तो बैकग्राउंड के बाद हमने क्या किया था, मेथडोलॉजी थी, रिसर्च क्वेश्चन दिया था, लिटरेचर रिव्यू था। ठीक है,
उसके बाद रिसर्च गैप फाइंड किया था, रिसर्च मेथडोलॉजी, और फिर हमारे पास क्या थी, डिलिमिटेशन और लिमिटेशन। तो ये लिमिटेशन और डिलिमिटेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे के सारे उसके क्या हो सकते हैं, कंटेंट्स हो सकते हैं। तो अच्छा जी, अब जो आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल है, इट शुड बी क्लियरली इंडिकेट व्हेन द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट एंड एंड। इट विल डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड द ड्यूरेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज। प्रोजेक्ट बैकग्राउंड भी आपने देना है कि रीडर नीड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड द कंसेप्ट ऑफ योर प्रपोजल। द बैकग्राउंड सेक्शन ऑफ योर प्रपोजल एक्सप्लेन व्हाई द प्रोजेक्ट इज नीडेड। It should be logically set out and reflect any background work and consultation you have already completed. फिर उसके अंदर हमने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी देने होते हैं। ठीक है, द गोल ऑफ योर प्रोजेक्ट should be to solve the problem described in the proposal background. फिर हमारे पास क्या है जी, जनरल गोल्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ब्रॉड डिजायर्स भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक, ठीक है, वेरीफाइबल आउटकम्स विच फ्लो थ्रू गोल्स। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनके अंदर एक कंटिन्यूटी हो, एक सीक्वेंस हो, एक फ्लो हो, जो एक नजर आना चाहिए। तो फिर चूंकि हम ये प्रोजेक्ट जो था वो एक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए फिर आपको मार्केटिंग प्लान भी देना पड़ेगा, बजट भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और जो अदर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी देनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग प्लान में हमारे पास क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म वैलिडिटी ऑफ द प्रोजेक्ट which require healthy readiness of self-sufficient. You must demonstrate that you understand what your intended customer want, the size of your market, and how to succeed in the market. फिर आपने अपना बजट देखना होता है, और अदर जो फिनेंशियल वैल्यूज हैं वो भी आपने देखनी है। फिर जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट को भी देखते हैं कि आपका जो काम है, you will need to demonstrate how target groups will benefit from your proposal. Often there are direct and indirect benefits. You should distinguish between them and indicate how each will benefit. जो economics benefits includes short-term project employment, long-term employment, skill development, and increased tax revenues. और ठीक है, और जो social benefits are non-financial positive outcome for a target group. Some social benefits include the preservation of historic resources, increased community confidence, public education, recreational space, and the preservation of wildlife habitats. You need to describe how you are going to monitor the project to ensure that it stayed on track. Monitoring control, follow-up and evaluation should be incorporated through your proposal. इसके अलावा जो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन है वो ये है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, हाउ प्रोजेक्ट कास्ट, क्वालिटी, शेड्यूल एंड स्कोप विल बी monitored, controlled and corrected if necessary. दूसरा हमारे पास क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हाउ यू प्लान टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड दैट यू लर्न फ्रॉम योर प्रोजेक्ट so it can be applied in the planning and execution of the future project.
एक दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हम इकोनॉमिक के हिसाब से देखें, द रिटेंशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग in accounting is very important to funding agencies. It must be transparent and accurate. Project output हमारे पास क्या है, the determining the success of your projects and products. There should be emphasis on reporting the effects of the project on the target groups. So M&E activities vary depending on the nature of the project. For small proposal, the provision of invoices along with 2 or 3 page summary report at the end of the project may sufficient. For larger long-term project, a regular detailed narrative report would be required. These reports may be include information, the construct in which the objective have been reached, the reason they were not fully reached, and offer suggestion about changing the objective if they needed to be changed. तो इसमें आपकी ये जो प्रपोजल है, अप्लाइंग टू द मल्टीपल फंडिंग प्रोग्राम यानी प्रोग्राम, do not assume that because a proposal satisfied one funding agency, it will satisfy others. Do not overlook the requirement of program which will make smaller contributions. Read the program criteria closely and reflect these criteria throughout your proposal. Use the program application as a proposal checklist to ensure all the required information is included. When projects require the action and use of property, several issues arise. उसमें हमारे पास कौन कौन से इश्यू होंगे, एक हमारे पास क्या होगा, ओनरशिप का इश्यू होगा, और दूसरा क्या होगा, जोनिंग का होगा. Do you have clear title to the land you are developing? Ensure you have all the legal documentation and the site boundaries are clarified. और दूसरा हमारे पास क्या होता है, zoning होता है. Demonstrate that a land zoning is compatible with the project you intend to undertake. तो ये वो चीजें होती हैं जो ओनरशिप और जोनिंग के जुमरे में आती हैं. फिर हम क्या करते हैं जी, स्पेशल चैलेंजेस हैं हमारे पास. टर्म ऑफ रेफरेंसेस है. मैनी प्रोजेक्ट रिक्वायर द रिटेंशन ऑफ आउटसाइड एक्सपर्टाइज such as agencies, RT checks and consultants. You will need to specify what work you require these professionals to carry out, how they will be selected, and how you will control the work. Any funding proposal for a study or professional service should contain a good draft term of reference. तो इसमें हमने फॉलो अप करना है कुछ चीजों का. सम टाइम प्रपोजल रिक्वायर सम क्लैरिफिकेशंस. इन योर प्रपोजल कवर लेटर express a willingness to be interviewed personally and the funding agency. After submission, try to open up phone or email conversation with those reviewing the proposal and offer to provide any clarification or additional information which may be required. Approach funding agencies as a partner and do not adopt an adversarial tone. एक और मेन जो चीज है, हम इस तरह का एक टेबल बना देंगे कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो क्या थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल और मैनेजमेंट क्या है, वो ऑपरेटिव डेवलपमेंट क्या है. तो ये 4 डिफरेंट कॉलम्स होंगे, ठीक है. तो
अब जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके अंदर प्रपोजल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन है, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट इस कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे साथ पास रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो उसके अंदर क्या है जी, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन है, ग्रुप डायनामिक्स है। और जो थर्ड कॉलम है उसके अंदर क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड मैनेजमेंट। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस भी है, बोर्ड ओरिएंटेशन भी है, मीटिंग मैनेजमेंट्स भी है, लीडरशिप एंड मोटिवेशन भी है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी है, कम्युनिकेशन प्लानिंग भी है, लीगल इश्यूज भी हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। उसमें बेसिक ऑफ ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस 1, और फिर कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस 3। लास्ट हमारे पास कॉलम है। इसके साथ हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कंक्लूजन और एवल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले तो आपके पास क्या है, रिव्यू द ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू एनी एडिशनल एक्सपेक्टेशंस, रिव्यू पार्किंग लॉट, पॉइंट आउट द सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, कंप्लीट एवल्यूशन। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जब आप कोई प्रपोजल बनाएंगे तो ये उस प्रपोजल के जुमरे में आती हैं।